अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 11 पर चर्चा होगी। सदगुरुदेव लिखे हैं मुनि समाज, इसका शीर्षक। स्वयं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज है ना, अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज की स्थापना किए थे, है ना। 26 दिसंबर 1935 में इस संस्था की स्थापना किए हैं गुरुदेव। और मुनि समाज के बारे में वो लिखे हैं, जरा सब लोग उनके लेखनी से उनके विचारों को जान लेते हैं, है ना। तो मुनि समाज शीर्षक है। किसी पुस्तक को ईश्वरकृत मान लेना अपनी बुद्धि को उसी के भीतर बांध देना है। सदगुरुदेव कह रहे हैं किसी भी पुस्तक को ईश्वरकृत माने ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने लिखा है, ऐसा मान लेना ही उस अपने बुद्धि को उसके भीतर बांध देना है। यानी ईश्वर का लिखा हुआ, ईश्वर का बनाया, इस पर हम तर्क नहीं कर सकते, ऐसे कह के अपनी बुद्धि को उसके अंदर में बांध देते हैं। बंधन में घिर जाता है ना वह व्यक्ति। जब इस किसी किताब को ईश्वर कृत मान लिया जाता है, वह समाज वह मजहब उस बंधन में घिर जाता है, वह व्यक्ति भी, है ना। ईश्वर कृत मानते ही इसीलिए है, ईश्वर कृत मानते ही इसलिए है कि जिसमें उस ग्रंथ पर बुद्धिमानों के तर्क का प्रहार ना हो सके। तो ईश्वरकृत इसलिए मानते हैं जिससे कि बुद्धिमान जब तर्क करेंगे तो वो उस पर प्रहार ना कर सकें, क्योंकि यह ईश्वरकृत है। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कोई कितना ही तर्क शक्ति में तेज क्यों ना हो, है ना, उस पर वो प्रहार नहीं कर सकता, यह बुद्धिमान उस पर तर्क ना कर सकें। इसीलिए इन किताबों को ईश्वरकृत माना जाता है, इन ग्रंथों को। हम किसी पुस्तक का नाम लेना नहीं चाहते। गुरुदेव लिखे हैं, हम किसी पुस्तक का नाम लेना नहीं चाहते, पर यह निश्चित है कि हमारे सामने की हजारों पुस्तकें जैसे किसी ना किसी मनुष्य की बनाई हुई हैं, उसी तरह से वह सब ग्रंथ भी मनुष्य के बनाए हुए हैं, जो बहुत पुराने हैं और जिसे मजहबी लोग ईश्वरकृत मानते हैं। सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि आज हम लोग के सामने इतनी सारी ग्रंथ और किताबें हैं, अपने सामने लिखी जा रही हैं, तो उसी तरह वो पुराने से पुराने ग्रंथ भी मनुष्यों ने ही रचना की हैं, लेकिन उसको आज मजहबी लोग, है ना, अंधविश्वास के कारण ईश्वरकृत मान रहे हैं। ये मनुष्यों की रचना है, ईश्वर ने नहीं लिखे, मनुष्यों ने लिखे, है ना। मजहब ईश्वर, स्वर्ग नरक, दान पुण्य, रोग भोग, पूजा अर्चना, घड़ी शंख, कथा वार्ता, देवी देवता और भूत प्रेत की कल्पना बुद्धिमानों का तर्क रोकने के लिए, मूर्खों को डरवा कर कमाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए और बिना परिश्रम किए मालपुआ उड़ाने के लिए, और चेला मुड़कर बड़े बड़े विद्वानों को भी गुलामी के बंधन में डालकर उन्हें और परिश्रम और संसार को मूर्ख बनाने के लिए की गई है। मजहबी दुनिया और ईश्वर के मानने वालों ने बुद्धि के विकास को रोक रखा है। तो मुनि समाज जो संस्था है, इसके बारे में सदगुरुदेव क्यों ये मुनि समाज को खड़ा करना पड़ा, है ना। मजहब ईश्वर, एक तो मजहब, एक तो ईश्वर, है ना, एक तो स्वर्ग, एक तो नरक, है ना। दान पुण्य, जो भी हो, दान हो पुण्य हो, दान करना पुण्य है, जो कुछ भी हो, रोग और भोग, है ना पूजा अर्चना, घड़ी शंख जोड़ के लिखे हैं, कथा वार्ता, देवी देवता और भूत प्रेत की कल्पना बुद्धिमानों का तर्क रोकने के लिए किया गया है, ताकि बुद्धिमान इस पर तर्क ना कर सके, और मूर्खों को डरवा कर कमाने के लिए किया गया है, लोगों को ठगने के लिए और बिना परिश्रम के मालपुआ उड़ाने के लिए ही किया गया है,
चेला मूड़ कर, चेला को ठग करके बड़े बड़े विद्वानों को भी गुलामी के बंधन में डालकर उन्हें और संसार को मूर्ख बनाए रखने के लिए की गई है। मजहबी दुनिया और ईश्वर के मानने वालों ने बुद्धि के विकास को रोक रखा है। मजहबी दुनिया और ईश्वर के मानने वालों ने बुद्धि को रोक के रखा है। उन किताबों के अंदर मस्तक को घुसा के रखती हैं। उन किताबों से एक कदम बाहर निकलना नहीं चाहते, है ना। ये सारे बंधन हैं, ये सारे मजहब और ईश्वर और धर्म, ये सब जो हैं मनुष्य के बुद्धि को रोक के रखे हैं, चिंतन धारा को मोड़ के रखती हैं। अब देखिए, आप भी विचार कीजिए। तो स्वतंत्र विचार लिखे हैं गुरुदेव, सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार है। और मनुष्य समाज क्यों खड़ा किए थे, आप देखिए, खड़ा किए हुए हैं, वो चले गए। रेल, तार, साइंस और इंजीनियरिंग आदि सभी विद्याएं वेद में हैं। लिखे हैं गुरुदेव, रेल, तार, साइंस और इंजीनियरिंग आदि सभी विद्याएं वेद में हैं। ये सारे वेद मतलब ही ज्ञान होता है, उसके अंदर में बहुत गहन विचार भी लिखे हुए हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से, सब हमारी मजहबी किताबों में मौजूद है। हमारी मजहबी किताबों में पहले से मौजूद है, क्योंकि लोग विद्वान रहे हैं, युगों से बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कुरान में जो नहीं है उस विद्या को छूना भी नहीं चाहिए। अब ये एक मजहब है, ये कह रहा है कि कुरान के अंदर यदि कोई बात लिखी नहीं है तो उसको भूल से भी उसको छूना भी नहीं चाहिए, उसको मानना ही नहीं चाहिए। ये क्या बंधन नहीं है, सबसे बड़ा बंधन। अरे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है तभी मानेंगे, उसमें नहीं लिखा है तो कोई नहीं मानेंगे उसको। ये एक मजहब चल रहा है। बताइए, रेल, तार, साइंस और इंजीनियरिंग आदि सभी विद्याएं वेद में हैं, सब हमारी मजहबी किताबों में मौजूद हैं। कुरान में जो नहीं है उस विद्या को छूना भी नहीं चाहिए। यह एक बंधन है कि नहीं है। इस ज्ञान ने हमारी उन्नति की जड़ को ही काट डाला, जिसके कारण हमारी उन्नति की जड़ ही कट गई। भारत धर्म प्राण देश है, मतलब भारत में धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धर्म प्राण, प्राणों की तरह प्यारा अपना धर्म माना जाता है। अवश्य है, पर इसी धर्म प्राणता के ने भारत को रसातल में लाकर रख दिया है, और भारत इसी धर्म प्राणता के कारण रसातल में जा रहा है। क्योंकि बुद्धि को आगे सोचने ही नहीं देता। जो उनकी किताबों में जब भी जो भी हो, वेदों में है या कि कुरान में है कि बाइबल में है, जो कुछ भी, पर हमारे भारत भूमि के अंदर या धर्म प्राण देश है या उससे एक कदम आगे निकलना नहीं चाहते। बिल्कुल मान के रखेंगे उसी बातों को, है ना। तो रसातल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। मुक्ति की प्रशंसा मजहबी लोग भी करते हैं। मुक्ति की प्रशंसा तो मजहबी लोग भी करते हैं। भला कौन नहीं चाहेगा मुक्त होना, लेकिन मुक्ति की महिमा मालूम नहीं है, क्या करें बताइए। मुक्ति तो सभी चाहते हैं, मुक्ति की प्रशंसा करते हैं मजहबी लोग भी, लेकिन क्या करें बताइए। आगे लिखे हैं गुरुदेव, पर इस मुक्ति को ईश्वरकृत ग्रंथ, मजहबी कृत्य, स्वर्ग नरक और पाप पुण्य के बंधन में डालकर चौपट कर डाला है ना। मुक्ति को क्या कर दिया इन्होंने। मुक्ति की प्रशंसा मजहबी लोग भी करते हैं, पर इस मुक्ति को ईश्वर के अधीन रख दिया, ईश्वरकृत ग्रंथ के अधीन रख दिया, मजहबी कृत्य कर्मकांड करके रख दिया, स्वर्ग नरक पाप पुण्य के बंधन में डालकर सब चौपट कर डाला है। कहाँ का मुक्ति, हाँ बताइए। नाम का मुक्ति और सब बंधन ही बंधन। देखिए आप स्वयं विचार कीजिए, जब हम ईश्वर के गुलाम हैं, आसमानी बादशाहत के शासन में हैं, मजहबी पुस्तकों और उसके नियमों के विरुद्ध एक कदम भी नहीं जा सकते, तो मुक्ति कहाँ है। बताइए, सब चौपट कर डाले हैं कि नहीं डाले हैं। जब हम ईश्वर के गुलाम हैं, आसमानी बादशाहत के शासन में हैं, मजहबी पुस्तकों और उसके नियमों के विरुद्ध एक कदम भी नहीं जा सकते, तो मुक्ति कहाँ है। इसमें के कीचड़ में फंसी हुई अपनी बुद्धि को निकालकर स्वतंत्र कर दो। कम से कम अपनी बुद्धि को इस कीचड़ से निकाल के स्वतंत्र कर दो, गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है यह। इतने कठिन बंधनों में मुक्ति का स्वप्न देखना व्यर्थ है। मुक्ति चाहते हो तो गुलामी ईश्वर की भी छोड़ दो, मजहबी पुस्तकों के कीचड़ में फंसी हुई अपनी बुद्धि को निकालकर स्वतंत्र कर दो।
मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वावलंबन चाहते हो तो सब बंधनों को तोड़कर अलग हो जाओ। स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वावलंबन चाहते हो तो ईश्वर की भी अधीनता स्वीकार न करो। ईश्वर का भी भरोसा छोड़कर आत्मबल पर विश्वास करो। आत्मबल की कैसी अपूर्व और अपार महिमा है, इसे हम अपने पिछले लेखों में लिख चुके हैं। बात यही है ना। ये आत्मा ही ईश्वर है। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा मनुष्य इसी प्रकार बंधनों में घिरा रहेगा। एक तो ईश्वर कृत मान के किताबों के बंधन में, नहीं तो स्वर्ग नरक पाप पुण्य दान, क्या क्या दुनिया भर की बातें तो अभी हम लोग पढ़े है ना। सब चौपट कर रखा है लोगों ने। इसको बंधन कहते हैं गुरुदेव। यह कोई गुलामी और बंधन से बढ़कर और क्या है बताइए। कहते हैं मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति होगी। सब ईश्वर के बंधन में, ईश्वर की किताबों के बंधन में, नियम कानूनों के बंधन में जीवन भर पड़े रहते हैं। मरने के बाद भी स्वर्ग नरक के अंदर चले जाते हैं। लीजिए आप विचार कीजिए। आप अपने मनोमस्तिष्क को शुद्ध बुद्ध और निर्मल और निरामय बनाना चाहते हैं तो नित्य दिन आत्म ध्यान कीजिए, प्रणव और प्राणोपासना कीजिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े, जिससे आपको शुद्ध बुद्ध निर्मल बुद्धि अपने आप विलक्षण शक्ति से युक्त हो जाएगी, है ना। तो कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये मनुष्य समाज के अंदर जो योग साधन शिक्षा दीक्षा दी जाती है कल बुद्धि को निर्मल करने के लिए, तो कल आगे फिर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।